एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार और निधि श्री मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ ही राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय सिंह, जेडीयू के नेता अभिषेक झा हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन पहले अपने सहयोगियों का मैं रुख करूंगी। प्रकाश जी से समझते हैं जरा किस तरीके से सवालों में नीतीश का सुशासन इस वारदात के बाद। प्रकाश। निधि हमारे साथ हैं, ये स्पॉट पे आई थी रात में, इन्होंने जो देखा था, अब दिन है, उजाला है। मैं आपको तफसील से कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, जो घटना स्थल है वहां पर मैं दिखा रहा हूं कि अभी भी जो शीशे हैं वो पड़े हुए हैं और उसे देखा जा सकता है, जबकि पुलिस वालों को ये जगह जो है वो कॉर्डन कर देना चाहिए, चारों तरफ से घेर लेना चाहिए ताकि जो फोरेंसिक टीम है वो ठीक तरीके से काम कर सके। और दूसरी बात यह है कि रोमाना, जो सबसे बड़ा सवाल है वो है नीतीश सरकार घेरे में क्यों है। पुलिस मुख्यालय, आपको रोमाना पता है बिहार के डीजीपी कौन है? नहीं मालूम होगा। एडीजी स्पोक्स पर्सन कौन है? नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये लोग आते ही नहीं है, मीडिया को ब्रीफ ही नहीं करते हैं। ये स्थिति हो गई है पुलिस मुख्यालय की कि नीतीश कुमार की भी बात नहीं मानते हैं वो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस वाले कभी किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। घटनाएं हो रही हैं और पूरी पुलिस शराबबंदी को लागू करने में रही है, जो विफल है बिहार में। निधि, आप कल रात थी यहाँ पर, आपने देखा होगा पुलिस वालों से पूछताछ कर रही थी, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। आपको नहीं लगता है कि ये घटना को रोका जा सकता था? कितनी छोटी गली है, पुलिस वाले का प्रकाश, मुझे लगता है अगर निधि को मेरी आवाज मिल रही हो, निधि अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो देखिए, आपकी रिपोर्ट अभी हमने दिखाई, हमने आपका वो सवाल बार बार दर्शकों को सुनाया जिसमें आप पुलिस से पूछ रही हैं कि पुलिस की लापरवाही, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आपने एक और बेसिक सवाल पूछा कि भाई बाइक सवार थे या कार सवार थे, किसी को कोई क्लू नहीं है। अब जबकि इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी कोई क्लू आया किसी के हाथ में या अभी भी पूरी तरीके से खाली हाथ? बिल्कुल नहीं रोमाना, जब भी हमने पुलिस से सवाल किया कि क्या इसमें पुलिस की लापरवाही है, इस बात को आप मानते हैं, तो रटा रटाया जवाब एसएसपी उपेंद्र शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उनके पास था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि घटना कितने बजे की है और कितनी राउंड फायरिंग हुई, इसको लेकर अनुसंधान चल रहा है। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या आप लापरवाही मानते हैं, तो इस बात से वो चुप्पी साध गए। और ठीक सामने में अपार्टमेंट है, जिस अपार्टमेंट की बात की जा रही है कि पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, ये आगे डेड एंड है। कल रात में भी हमने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखाई है वो ये कि आगे डेड एंड है, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से घात लगाकर अपराधी आते हैं और कार में जो सेल्फ ड्राइविंग कर रहे थे रुपेश कुमार, उन पर गोलियां ताबड़तोड़ चलाते हैं और निकल जाते हैं। उस वक्त में गार्ड यहाँ पर नहीं था, गार्ड गया हुआ था, गार्ड की पत्नी यहाँ पर है। मेरे ख्याल से ये कुछ बोल सकती हैं। क्या घटना हुई थी, क्या आवाज आपको सुनाई दी थी? आपको पहले से पता था कि अपराधी घूम रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं पता था, सिर्फ हॉर्न का आवाज आया। गाड़ी खोलने के लिए छोटी बच्ची के भेजे, बच्ची देखी कि शीशा टूटा हुआ है, तो मैं हमको बुलाने गई कि मम्मी शीशा टूटा हुआ है सर का, गाड़ी का। तब हम आए तो देखे कि सर के साथ गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, तो मैडम के आवाज़ दिए, मैडम को बच्ची के भेजे, बोलो कि जाके बुला लाओ, बुला के लाई, तो उसी में रोमाकानी हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं जानते। तो आप किसी को देखी थी क्या? आपको लगा कि कोई, जब आवाज आई तभी आप कहाँ थी? आवाज आया तो हॉर्न का आवाज आया तो हम अपना रूम में थे, टीवी देख रहे थे। बच्ची को क्यों भेजी, आप खुद क्यों नहीं? नहीं, बच्ची के भेजते हैं, हमेशा कोई भी आता है ना, ये नहीं रहते हैं ना, तो बच्ची आके गेट खोल देता है। तो ये इन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समय में क्यों नहीं थे? क्या निधि, इस पर कुछ पुलिस कह रही है? जी, इस पर तो पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है। जरा दर्शकों को बता दें कि सीसीटीवी क्या काम कर रहा है। कल रात में भी हमने यहाँ जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे पूछा कि क्या ये सीसीटीवी काम कर, उन्होंने बोला नहीं, जब से ये लगा है उसके कुछ दिनों बाद खराब हुआ और उसके बाद ये सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन सीधे सामने आपको तस्वीर दिखाएंगे कि एकदम बिल्कुल सामने में वो कार लगी हुई थी, कार में जो कांच है वो टूटकर नीचे बिखरा हुआ है। यानी कि ठीक अगर सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता, वर्किंग कंडीशन में होता, तो बहुत हद तक तस्वीर साफ होती। लेकिन देखिए कि बिल्कुल अपार्टमेंट के ठीक बाहर शाम 7:30 बजे की घटना है और जब रुपेश कुमार अपने घर पहुंचने वाले थे तभी घात लगाकर अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक और जानकारी दे दूं कि पुलिस टीम जो है वो एक एसआईटी की टीम गठित कर दी है, लेकिन और जो एसटीएफ के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, जो यहाँ पर उस वक्त
वक्त में कितने मोबाइल लेकिन काम कर बात रहे ये है थे, कि डंप टीमों करके का उस पर गठन काम तो किया हो जा रहा रहा है, है, लेकिन पर पुलिस हाथ के तो अभी पास तक अब खाली हैं। जानकारी अभी नहीं तक तो मिली। कोई सुराग तक नहीं मिला है। ये भी नहीं पता चला है कि जिसने गोलियां बरसाई अकेला था, उसके साथ लोग मौजूद थे, वो पैदल था, वो बाइक पर था, वो गाड़ी में था। पूरी तरीके से हाथ खाली हैं अभी तक बिहार पुलिस के। इसीलिए सवाल सरकार से। जेडीयू के नेता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। तो सवालों में है नीतीश का सुशासन, इसी पर चर्चा करेंगे हम। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू नेता अभिषेक झा के पास चलते हैं। अभिषेक जी, आप मुझे ये बताइए कि 12 घंटे से ज्यादा हो गए वारदात के, पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस अफसरों के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास है कोई जवाब? देखिए, पहले तो कड़े शब्दों में निकला और ये बहुत जांच का विषय है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था वो भी काम नहीं कर रहा था, वहाँ गार्ड जो रहता है पहले से वो भी मौजूद था। तो आपने देखा कि वहां पर पटना के जो एसएसपी हैं उपेंद्र शर्मा जी, वो मौके वारदात पे मौजूद थे। एसआईटी का गठन भी किया गया है। सारे आसपास के सीसीटीवी जो कैमरास हैं उनको खंगाला जा रहा है, साथ साथ वहां जितने भी मोबाइल काम कर रहे थे उन पर जांच की जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बस थोड़े समय का इंतजार करिए, पुलिस चाक चौबंद है और निश्चित रूप से हम एक निष्कर्ष पे मुझे तो छोड़ दो, क्यों आप मुझे तो छोड़ दो सर। आप ही के गठबंधन के जो साथी है ना, आप उनको पहले विश्वास दिला लो। विवेक ठाकुर जो है वो बीजेपी के सांसद है ना, उन्होंने क्या कहा है? आपकी सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है सर। आप मुझे विश्वास दिलाने की बात कर रहे हैं, आप दर्शकों को विश्वास दिलाने की बात कर रहे हैं, आप अपने साथियों को तो विश्वास दिला लीजिए। मैं आपके माध्यम से, रुमाना जी, आपका चैनल इतना बड़ा है, आपके माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ। विवेक ठाकुर जी सम्मानित सांसद है बीजेपी के, निश्चित रूप से हर कोई रुपेश सिंह जी से सर्वों की निजी संबंध रहे हैं और इस तरह की घटना जब घटी है तो सबका मन दुखी है, व्यथित है। और ऐसी परिस्थिति, ये जो आपने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है ना कि भाई विवेक ठाकुर जी के क्योंकि संबंध रहे होंगे मृतक से, इस वजह से वो ज्यादा आहत हो गए हैं, अपनी नाकामियां छुपाने का ये कोशिश, ये प्रयास मत कीजिए सर। ये बेबुनियाद तर्क जो आप दे रहे हैं, मुझे लगता है एक रिएक्शन मृत्युंजय तिवारी का यहाँ पर लेंगे। मृत्युंजय जी आइए। मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है भाई, हम निश्चित रूप से। चलिए सर मैं तो देखिए दिल्ली में बैठी हुई हूँ, लेकिन मृत्युंजय तिवारी से पूछ लेते हैं ना, उन्हें भरोसा हो रहा है क्या? आपको भरोसा हो रहा है क्या मृत्युंजय जी इनकी बातों सुनकर? देखिए रोमाना जी, बिहार की जनता देख रही है। जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, हम इस पर राजनीति करना हमारी आदत नहीं है, हमारी पार्टी की। हम लाशों पर राजनीति नहीं करते। सर जरा सा आपको रोक रही हूँ, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। निधि का रुख करेंगे। निधि, उनके व्यवहार से किसी को तनाव में नहीं होता था, वो किसी को परेशानी में नहीं डालते थे। जी 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 बताएं। जी जी निधि बताइए, आप बात कर रही हैं उनसे, किस तरीके के जवाब हैं उनके पास, क्योंकि सत्ता में तो वही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल विधायक है ये नितिन नवीन, और यहाँ पर हालांकि ये इनका क्षेत्र नहीं है लेकिन ये मिलने आए हैं। यहाँ पर लापरवाही की बड़ी घटना है सर, शासन की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है, मानते हैं आप? देखिए, ये जो घटना घटी है ये किस प्रकार से व्यक्तिगत कुछ न कुछ उनसे तनाव रहा है इस प्रकार के, क्योंकि उनका किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि रुपेश जी सब लोग से जुड़े हुए थे और कहीं भी उनके साथ किसी भी व्यक्ति का कोई जमीनी या कुछ भी, तो जब तक घटना के कारण की पता नहीं चलेगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि क्या किसकी लापरवाही क्या रही। कारण कोई भी हो, क्या अपराधी आकर के अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे? हम तो वही बोल रहे हैं, घटना दुखद है, निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार की शुरू से रहा है कि अगर घटनाएं घटी हैं तो हमारी सरकारों ने कार्रवाई किया है और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से उसको पकड़ने का काम किया। सरकार घटना घटने का इंतजार करती है। जिम्मेदारी तय होगी किसी की, कभी भी कहीं किसी की जिम्मेदारी तय होगी। ये तो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है ना। पौष इलाका, शाम में 7:30 बजे का समय और 6 राउंड गोलियां चल जाती हैं। ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए सरकार इस अपराध को नहीं देख पा रही है, सीबीआई को दे देनी चाहिए अगर 5 दिन के अंदर। क्या आपको लगता है कि 5 दिन के अंदर में नहीं होता है तो सीबीआई को दे देनी चाहिए? मैं इस बात पर इतना कहूँगा कि बिहार प्रशासन सक्षम है, जो भी अपराधी अब तक घटनाएं हुई है उसको उद्भेदन करने में हमेशा सक्षम रही है। और आज भी मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4-5 दिनों में निश्चित रूप से इस घटना के कारणों का और जो लोग दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। और प्रशासन का कोई भी एजेंसी हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, सही तथ्य पकड़कर सही व्यक्ति को दोषी। तेजस्वी यादव इस्तीफा के मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। तेजस्वी यादव किन सवालों को उठाते हैं उनको अपने आप पर पहले सवाल करते रहना चाहिए। मेरा कहना है कि तेजस्वी यादव को राजनीति करने का विषय अपना करें, लेकिन हमारी सरकार की यूएसपी यही कि अपराधी कहीं भी हो, कहीं भी छिपा हो, पताल में भी छिपा हो तो निकाल के रखना, हम बचाने वाले लोग नहीं। बात है ये 15 साल
तो बिहार के पौष इलाके में सनसनीखेज वारदात, जिसके बाद सवालों में है नीतीश का सुशासन। चर्चा कर रहे हैं हम, दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के पास चलते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर कहते हैं कि साहब अगर 5 दिन में कुछ हल नहीं निकलता है तो सीबीआई को सौंप देनी चाहिए जांच। वहीं अभी नितिन नवीन को हम सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिहार प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है मामले को सुलझाने के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, अब तो रोमाना जी, बीजेपी के नेताओं के अंदर ही अंतर विरोध है बातों में। कोई एक बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि सीबीआई को सौंपनी चाहिए, उनको बिहार सरकार, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, और बीजेपी के माननीय विधायक कह रहे हैं कि बिहार पुलिस सक्षम है। अब ये बताइए, ये कैसी सरकार चल रही है? अपराधी राज कायम हो गया, अपराध का सुनामी आ गया है। 24 घंटे में बिहार के हर जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, और सरकार के नाक के नीचे जहां पूरी सरकार बैठती है रोमाना जी, पुलिस मुख्यालय, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। मामला तो वाकई में गंभीर है, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है अभिषेक झा को आना चाहिए। लेकिन अभिषेक झा जी, क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि आपके साथी खुद, उनको बिहार प्रशासन पर यकीन नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊं कि बिहार की पुलिस अनुसंधान करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए सक्षम है। क्राइम पर कंट्रोल करना हमारी यूएसपी रही है। और अभी हमारे साथी इतना बोल रहे थे, तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, और इनका इतिहास कभी पलटकर देख लीजिएगा तो बिहार उस वक्त कितना शर्मसार होता है सबको मालूम। लेकिन हम इनके इतिहास, आप छोड़िए ना उस बात को, हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो घटना घटी है बेहद निंदनीय है, और हम लोग इसके लिए एकदम चाक चौबंदी से पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप थोड़ा इंतजार करिए, पूरे मामले का उद्भेदन होगा। जो भी अपराधी है उसको देखिए भैया, हम लोग कोई आपके जैसे सीएम हाउस से अपराधियों को नहीं कंट्रोल करते थे, और फिरौती और जो हत्या और जो रंगदारी का उद्योग आप लोगों के जमाने में चलता था। एक मिनट में आप दोनों को रोकना चाहते हैं, आप दोनों को रोक रही हूँ मैं। मृत्युंजय जी, कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में, उसे ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन अभिषेक जी, आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए सर, जो कल वारदात हुई है, आप उसके जवाब में 15-20 साल पुराना आरजेडी का जो शासन है सर, उसके यहाँ पर पन्ने पलट रहे हैं बैठकर, ये तर्क है सर? ये लोग नहीं, ये तर्क दिया जा सकता है सर? आप सुनिए रोमाना जी, आप मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिएगा कि मैंने पहले ही कहा कि निंदनीय घटना है, और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है, और निश्चित रूप से हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। मैंने कहा इस बात को, मैंने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया। लेकिन जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, जरा अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए उन लोगों को कि इस पर आप एक तरफ कहते हैं कि भैया हम लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे। सर, मैं आपकी बात मान लेती अभिषेक जी, मैं मान लेती इस बात को कि ये विपक्ष है, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, ये आपसे चिढ़ते हैं, इसलिए ये आप पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी तो सर आपके साथी बीजेपी, उसकी तरफ से तो देखिए ना कैसे आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विवेक ठाकुर जो है वो आरजेडी के नहीं सर, बीजेपी के सांसद हैं, और उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। रहिए मेरे साथ, में फौरन लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।